अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म के शुरुआत में हमें ब्रेंडा और जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो उस ट्रेन का पीछा कर रहे होते जिसमें मीनो के साथ बाकी बच्चों को किसी दूसरे शहर विकेट के हेड ऑफिस भेजा जा रहा था। और तभी वहाँ विंस और थॉमस भी पहुंच जाते हैं, जो जैसे तैसे चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन सोल्जर्स को उनका भनक लग जाता है, इसलिए सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब विंस धमाका करके इंजन वाले डिब्बे को अलग कर देता है, और वहीं जॉर्ज और ब्रेंडा बाकी लोगों के साथ मिलकर सोल्जर्स के एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके उसकी मदद से ट्रेन के पूरे डिब्बे को ही उठाकर वहां से दूर ले जाते हैं। जिसके बाद थॉमस और बाकी डब्बों में मीनो को ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो वहाँ नहीं होता, क्योंकि जेनसन पहले ही उसे लैब में ले जा चुका था। जिसके बाद थॉमस और उसके साथी डब्बे से सारे बच्चों को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अब थॉमस विन से कहता है कि मैं मीनो को बचाने जा रहा हूँ, पर इस पर वो कहता है कि मैं मीनो के लिए बाकी बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। और फिर हम एक हफ्ते के अंदर यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल जाएंगे। जो सुनकर थॉमस परेशान हो जाता है, लेकिन रात को वो अकेले ही सभी से छिपकर हेड ऑफिस के शहर के लिए निकलने लगता है। पर तभी वहाँ न्यूट और फ्रे आते हैं, जो दोनों भी मीनू को बचाने थॉमस के साथ चल देते हैं, और अब वो हेड ऑफिस के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए वो एक टनल के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज वहाँ पहुँच जाते हैं, और अब उनसे बचने के लिए जैसे ही वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाते हैं। पर सही समय पर जॉर्ज और ब्रेंडा वहां आकर उन्हें ज़ॉम्बीज का शिकार होने से बचा लेते हैं, और फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से निकाल लेते हैं। जिसके बाद सभी देखते ही देखते उसी शहर पहुंच जाते हैं जहां विकेट का हेड ऑफिस होता है। लेकिन वो शहर काफी बड़ा था, जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बी से बचने के लिए दीवारें लगी थी, क्योंकि उस शहर में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, और गरीबों को दीवार के बाहर फेंक कर ज़ॉम्बीज का खाना बनने को छोड़ दिया जाता है। अब हम टेरेसा को देखते हैं, जो एवा के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता रही होती है कि हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। दरअसल टेरेसा ने अब ये ठान लिया था कि वो विकेट के साथ मिलकर इस वायरस का इलाज ढूंढेगी, ताकि उसकी माँ की तरह कोई और भी इस वायरस से ना मारा जाए। इधर थॉमस और बाकी शहर की दीवारों के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ गरीब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं ताकि उन्हें भी शहर में जाने दिया जाए। पर तब एक ड्रोन थॉमस के गर्दन पर बने विकेट के टैग से उसे पहचान कर इसकी जानकारी सर्वर में डाल देता है, जिसे देखकर जिनसन सारे सोल्जर्स को आदेश देता है कि उन्हें जिंदा पकड़कर यहाँ लाओ। इसलिए सभी काम पर लग जाते हैं। वहीं लोगों के धरना प्रदर्शन से तंग आकर विकेट के सोल्जर्स उन पर ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच जाती है। और तभी थॉमस और उसके साथियों को कुछ अनजान मास्क लगाए हुए लोग अगवा करके एक जगह ले जाते हैं, जिनमें से एक कहता है कि तुम लोगों को यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर फिर थॉमस सवाल करता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाए हो। जिस पर वो आदमी अपना मास्क हटा देता है, जो कोई और नहीं बल्कि गैली होता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और अब थॉमस उसे चक के बदले मारने लगता है। तब न्यूट उसे रोक लेता है, और अब गैली बचाव में कहता है कि मैं उस समय ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड था, और ना ही मेरा खुद पर नियंत्रण था, इसी वजह से मैंने गोली चलाई। और जब तुम मुझे मरा हुआ समझकर चले गए थे, तब मेरी सांसें चल रही थी, इसलिए समय रहते लॉरेंस और उसके साथियों ने मुझे बचा लिया, जो इन सारे गरीबों का लीडर है। और जब से विकेट बना है वो उनके खिलाफ है, और वही एक इंसान है जो तुम्हें शहर के अंदर ले जा सकता है। जो जानकर थॉमस और बाकी लॉरेंस के पास आते हैं, जो खुद भी इन्फेक्टेड है। वो थॉमस से कहता है कि अगर तुम मुझे ऑफिस में जाकर उसकी सर्वर का एक्सेस देने का वादा करोगे, तो ही मैं तुम्हें शहर के अंदर जाने का रास्ता बताऊंगा। जिस पर थॉमस मान जाता है। इसलिए वो लॉरेंस, गैली, न्यूट और थॉमस को टनल के जरिए शहर तक जाने का रास्ता बता देता है, जिस रास्ते से सभी शहर के अंदर आ जाते हैं। अब शहर में गैली थॉमस से कहता है कि लॉरेंस ने तुम्हें शहर तक पहुंचा दिया, पर अब ऑफिस तक का सफर तुम्हें खुद ही तय करना होगा, और इसके लिए तुम्हें टेरेसा की मदद लेनी होगी। जो सुनकर थॉमस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उस धोखेबाज की मदद नहीं लूंगा।
जिस पर फिर न्यूट उसे गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हें टेरेसा की मदद लेनी ही होगी। जो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब थॉमस उसका गुस्सा शांत करने उसके पास जाता है, जहाँ न्यूट अकेले में उसे अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर थॉमस घबरा जाता है क्योंकि न्यूट ज़ॉम्बीज के हमले से इन्फेक्टेड हो गया था। वो थॉमस को भारी मन से कहता है कि चाहे तुम टेरेसा से कितना भी गुस्सा रहो, लेकिन हमें मीनू के लिए उसकी मदद लेनी ही होगी क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनकर मरने से पहले सबको एक साथ देखना चाहता हूँ। जिस पर फिर थॉमस आश्वासन देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम जरूर मीनू को वापस ले आएंगे। इसलिए सभी फिर से शहर जाते हैं और अब जब टेरेसा अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसे थॉमस दिखाई देता है, जिसका वो पीछा करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर थॉमस के बाकी साथी उसका अपहरण कर लेते हैं। दूसरी तरफ एवा जेनसन से कहती है कि लगता है कि हम हार चुके हैं क्योंकि जितने भी बच्चों के ब्लड से हमने सीरम बनाया वो बस कुछ ही समय के लिए असरदार होते हैं, जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग फिर से वैसे ही हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे। जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर टेरेसा बंदी बनी होती है, जहाँ सभी उससे मीनो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें मीनो की लोकेशन बता देती है और साथ ही वो चेतावनी भी देती है कि तुम्हारे गर्दन में बने टैग के कारण तुम पकड़े जाओगे। तब थॉमस कहता है कि तुम हमारे टैग निकालोगी और हमें ऑफिस में ले जाओगी। इसलिए अब टेरेसा उनके गर्दन पर बने टैग को निकालने लगती है, जहाँ वो थॉमस से सवाल करती है कि ब्रेंडा को तुम कितने दिन में सीरम देते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने बस उसे एक ही बार सीरम दिया था जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो सुनकर टेरेसा मन में सोचने लगती है कि जरूर थॉमस का ब्लड खास है क्योंकि बाकी बच्चों के ब्लड से बने सीरम कुछ ही समय के लिए असरदार होते हैं। इसलिए वो चुपके से थॉमस की ब्लड लगी पट्टी अपने पास रख लेती है, जिसके बाद थॉमस और बाकी सोल्जर्स के कपड़े पहनकर टेरेसा के साथ ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ गैली सबसे पहले विकेट के सर्वर में चिप लगा देता है, जिससे लॉरेंस को सर्वर का एक्सेस मिल जाता है। इधर थॉमस और बाकी सोल्जर्स को शूट करते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं जिसमें बच्चों को रखा गया है, लेकिन उसमें मीनो नहीं होता। और तब टेरेसा कंप्यूटर में देखकर उन्हें बताती कि मीनो को दूसरे फ्लोर पर रखा गया है। इसलिए सभी टेरेसा के साथ लिफ्ट के जरिए उस फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस लिफ्ट में जेनसन भी आ जाता है, पर उसका फ्लोर आने से पहले ही टेरेसा और बाकी उतर जाते हैं। पर जेनसन को उन पर शक हो जाता है और अब जैसे ही थॉमस और बाकी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ जेनसन आकर उन पर गन तान देता है, लेकिन टेरेसा थॉमस और न्यूट को लिफ्ट के जरिए नीचे भेज देती है और जेनसन से कहती है कि बिल्डिंग को सील कर दो, वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इसलिए जेनसन काम पर लग जाता है। इधर सारे बच्चे ऑफिस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ ब्रेंडा उन्हें बस में डालकर वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ मीनू पर डॉक्टर टेस्ट करने वाले होते हैं और तभी उसे थॉमस की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डॉक्टर से लड़ने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए थॉमस और न्यूट के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर तभी वहाँ भी सोल्जर्स आने लगते हैं, इसलिए तीनों को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, जो देखकर जेनसन और बाकी उस दरवाजे को काटने लगते हैं। और जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते हैं, तीनों खिड़की से नीचे पानी में कूद जाते हैं, जिन्हें देखकर जेनसन एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं थॉमस और बाकी जैसे ही पानी से बाहर आते हैं, उन्हें कुछ सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक गैली होता है जो बाकी सोल्जर्स को मारकर उन्हें बचा लेता है। और अब गैली को देखकर मीनो एकदम हैरान हो जाता है, जिस पर थॉमस कहता है कि लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगा। जिसके बाद सभी वहां से भागने लगते हैं। इधर ब्रेंडा जब बस लेकर आगे बढ़ रही होती है, तब उसके सामने सोल्जर्स आकर बस रुकवा देते हैं। पर तभी फ्रीक बिल्डिंग के ऊपर से मशीन के जरिए पूरे बस को ही उठाकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर छोड़ देता है। इधर गैली थॉमस से कहता है कि मैंने लैब से सीरम लेकर ब्रेंडा को दे दिया है और हमें जल्दी न्यूट को ब्रेंडा के पास ले जाना होगा क्योंकि इसकी हालत खराब हो रही है। इसलिए सभी तुरंत ब्रेंडा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं टेरेसा थॉमस के ब्लड पर टेस्ट कर रही होती है कि आखिर उसके ब्लड से बने सीरम से वायरस सच में खत्म होता है या नहीं। वहीं अगले सीन में लॉरेंस सारे गरीबों से कहता है कि हमारे पास यही मौका है, आज की रात हमें पूरे शहर पर कब्जा कर लेना है। जिस पर सभी जोश में आ जाते हैं और फिर लॉरेंस गाड़ी में सवार होकर दीवार के पास आता है, जहां जैसे ही सोल्जर्स मशीन गन को ऑन करने वाले होते हैं, लॉरेंस के साथ ही सर्वर का एक्सेस मिलने की मदद से उसे जैम कर देते हैं। जिसके बाद लॉरेंस खुद को एक बॉम्ब के साथ शहर के गेट के पास विस्फोट
विस्फोट कर लेता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और अब सारे गरीब लोग शहर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। वहीं टेरेसा ईवा को भी बता देती है कि अगर हम थॉमस के ब्लड से सीरम बनाए तो उसका ब्लड वायरस को बाकियों की तरह कम नहीं बल्कि खत्म कर देता है, जो सुनकर ईवा हैरान हो जाती है। वहीं शहर में हो रही हड़कंप की वजह से थॉमस और बाकियों को ब्रेंडा तक पहुंचने में काफी दुश्वारी हो रही थी, जिससे न्यूट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसलिए अब थॉमस मीनो से कहता है कि तुम ब्रेंडा से सीरम लेकर आओ, जिस पर गैली भी उसके साथ जाता है और उनके जाने के बाद थॉमस न्यूट को खुद से ही उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। पर तभी टेरेसा माइक के जरिए थॉमस से कहती है कि तुम जहाँ भी हो वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे खून से न्यूट को बचा सकती हूँ, क्योंकि उसके पास अब भी समय है। लेकिन इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, न्यूट ज़ॉम्बी बनकर थॉमस पर हमला कर देता है। इधर गैली और मिनो ब्रेंडा के पास पहुंचकर उसे न्यूट के बारे में बताते हैं, इसलिए ब्रेंडा सीरम लेकर भागते हुए उनके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ थॉमस न्यूट से ना लड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है, जिस पर वो शांत भी हो जाता है, पर फिर से वो खुद पर से नियंत्रण खोकर थॉमस को कुछ करना दे, इसलिए न्यूट खुद को चाकू मार देता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर थॉमस एकदम दुखी हो जाता है। और तब वहाँ भागते हुए ब्रेंडा सीरम लेकर पहुंचती है, लेकिन न्यूट को मृत देकर वो भी दुखी हो जाती है। इसलिए अब थॉमस पूरे गुस्से में ईवा के पास आकर उस पर गन तान देता है और उससे सवाल करता है कि क्या सच में मेरे खून से बने सीरम से न्यूट बच सकता था, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम दुनिया के हर इन्फेक्टेड इंसान की जान बचा सकते हो। पर तभी वहाँ जेनसन आकर ईवा को शूट कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ईवा ने हार मान ली है और अब वो किसी काम के नहीं, जिसके बाद वो थॉमस को भी बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है। अब थॉमस की जब आंख खुलती है तो उसके ब्लड से टेरेसा सीरम बना रही होती है और सीरम बनाने के बाद जेनसन उसे लेकर अपने आप को लगाने लगता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। और अब वो सीरम लगाते हुए खुद से कहता है कि अब मैं दुनिया भर के अमीरों को थॉमस के ब्लड से बने हुए सीरम बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। जो सुनकर टेरेसा समझ जाती है कि जेनसन दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए सीरम बनवाना चाहता है, इसलिए अब वो जेनसन पर हमला करके थॉमस को छुड़ाने लगती है। लेकिन जेनसन उठकर टेरेसा पर हमला कर देता है। तब थॉमस उससे लड़ने लगता है, पर इसमें थॉमस को गोली लग जाती है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। और अब जैसे ही जेनसन टेरेसा को शूट करने वाला होता है कि थॉमस एक कुर्सी को कांच पर मारता है जहां ज़ॉम्बीज को रखा गया था, और अब कांच टूट जाने से ज़ॉम्बीज बाहर आकर जेनसन पर हमला करके उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। वहीं अब टेरेसा घायल थॉमस को जैसे तैसे ऑफिस के टेरेस पर लेकर आती है और तभी वहाँ जॉर्ज और बाकी एयरक्राफ्ट लेकर आ जाते हैं, जिसमें टेरेसा थॉमस को चढ़ा देती है, लेकिन वो खुद नहीं जाती, क्योंकि उसे पछतावा होने लगा था कि उसने विकेट के लोगों को अच्छा समझकर अपने कई दोस्तों की जान गंवा दी। और तभी बगल वाली बिल्डिंग देखते ही देखते ऑफिस पर गिर जाती है, जिससे टेरेसा बिल्डिंग के मलबे में गिरकर मारी जाती है, जो देखकर थॉमस एकदम दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और अब जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक आइलैंड पर पाता है जहां थॉमस के बाकी बचे हुए दोस्त और सारे विकेट से छुड़ाए हुए बच्चे होते हैं, जो हंसी खुशी रह रहे थे, जिन्हें देखकर थॉमस को राहत मिलती है। और फिर अपने मरे हुए दोस्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम एक पत्थर पर लिख देता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।